नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। पाकिस्तान के खिलाफ संभावित युद्ध की चर्चा के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में तीनों सेना के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। बैठक लगभग 40 मिनट तक चली। इससे पहले रविवार रात भी दिल्ली में पीएम आवास पर राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी, जो करीब 45 मिनट तक चली है। बैठक से पहले सीडीएस अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। साथ ही बीएसएफ के डीजी ने भी गृह मंत्रालय जाकर के गृह सचिव से बातचीत की। इन मुलाकातों के बाद अटकलें तेज हो गई है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जल्द ही कोई निर्णायक कदम उठा सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान पर 5 बड़े प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं सीमा पर भारतीय सेना भी सक्रिय हो चुकी है। तीनों सेना की शाखाएं सीमा पार से हो रही है और हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है और दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ये साफ है कि हमारी सेना जमीन से लेकर के आसमान तक पाकिस्तान से लगी सीमा पर चौकसी बरत रही है और अगर दुश्मन ने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भारत के संभावित हमले की खबर से पाकिस्तान सरकार और सेना में एक अलग ही घबराहट और बौखलाहट सी फैली हुई दिखाई दे रही। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार अब भारत के गुस्से से बचने के लिए दुनिया भर से मदद मांगने लगे। डार ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन से बात की और ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र, अजरबैजान और ईरान से भी समर्थन की अपील की है। साथ ही हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 स्थानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार ये छापे उन आतंकवादियों के ठिकानों पर किए गए हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से सक्रिय है और इनका संबंध पहलगाम हमले से है। केंद्र ने पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग को लेकर के 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें पाकिस्तान खिलाड़ी शोएब अख्तर की चैनल है, डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज शामिल है। सरकार का कहना है कि ये चैनल्स भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक जानकारी फैला रही है। इसी के साथ ही भारत और फ्रांस के बीच एक और महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी आकार ले रही है। सोमवार को दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील साइन होने वाली है। ये सौदा न केवल रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत और फ्रांस के बीच अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील मानी जा रही। इस करार के तहत भारत फ्रांस से कुल 26 राफेल मरीन विमान खरीदेगा, जिसमें 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर विमान शामिल है। लगभग 63,000 करोड़ रुपए की इस डील को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 23 अप्रैल को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक में मंजूरी दी गई थी। ये वही बैठक थी जो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। तो पाकिस्तान कर लो अपनी तैयारी, क्योंकि आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भारत अपने हर कदम बढ़ा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।